Assalamualaikum. Welcome to your class of English through the Guardian College. आज की क्लास में बुक 3 की 10th पोएम को रीड करना है। बुक 3 की 10वीं पोएम का नाम है द हॉलो मैन। द हॉलो मैन इसका मतलब है खोखले आदमी। ऐसे आदमी जो अंदर से खोखले हो चुके हैं, जो अंदर से खाली हो चुके हैं। पोएट ने किनको खोखले आदमी कहा? इस सब के पीछे पोएट की क्या सोच है, पोएट खुद कैसा शख्स है, सबसे पहले तो हमने ये जानना है। यानी सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानेंगे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे कि उसने हॉलो मैन किसको कहा और हॉलो मैन को हॉलो मैन कहने की वजह क्या है, यानी उसे आदमी अंदर से खोखले क्यों लगते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पोएट्स इंट्रोडक्शन। पोएट्स इंट्रोडक्शन यानी पोएट का तारुफ हम देख रहे हैं। पोएट का नाम है थॉमस स्टर्न्स इलियट। पोएट का नाम है टी.एस. इलियट। आपकी बुक्स के अंदर ये नेम कंप्लीटली मेंशन नहीं होगा, सिर्फ टी.एस. इलियट होगा, जबकि इसका पूरा नाम आप यहाँ देख सकते हैं कि थॉमस स्टर्न्स इलियट है। अ मॉडर्न पोएट। सेकेंड पॉइंट है कि थॉमस स्टर्न्स इलियट एक जदीद शायर है। टी.एस. इलियट ने इस पोएम को लिखा, वो एक जदीद शायर है। लैमिनेट ऑन द हॉलोनेस ऑफ मॉडर्न मैन, यानी पोएट आज के दौर का जो मॉडर्न मैन है, जो जदीद आदमी है, उसके खोखलेपन पे वो मातम का इजहार करता है, अफसोस करता है। फोर्थ पॉइंट है क्रिटिसाइज मॉडर्न मैन। आज की जदीद दौर के आदमी पे क्रिटिसिज्म करता है टी.एस. इलियट, यानी आज की जदीद दौर का जो आम आदमी है, पोएट कहता है कि वो अंदर से खोखला हो चुका है, उसके अंदर रियल एक्शन और रियल विजडम की कमी है। तो पोएट का इंट्रोडक्शन हमने देखा कि टी.एस. इलियट ने इस पोएम को लिखा, वो मॉडर्न मैन है, वो खुद मॉडर्न पोएट है और मॉडर्न मैन पे वो क्रिटिसिज्म कर रहा है। जी, पोएट का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि वो खुद भी जदीद दौर का आदमी है, जदीद दौर के हालात और तकाजे इन सबको वो समझता है। तो अब देखते हैं पोएम की समरी। मॉडर्न मैन आर हॉलो मैन। पोएम की समरी में पहला पॉइंट है कि मॉडर्न मैन खोखले आदमी हैं। दे हैव नो रियल विजडम। इनके अंदर हकीकी तौर पर अक्ल व दानाई की कमी है। थर्ड पॉइंट है देयर वॉइसेस आर ड्राइड। इनकी आवाज़ें खुश्क हो चुकी हैं। दे लैक रियल एक्शन। इनके अंदर हकीकी तौर पर एक्शन की कमी है, यानी ये प्रैक्टिकली काम नहीं करते, सिर्फ बातों पे भरोसा रखते हैं। देयर एंसेस्टर्स कंसीडर देम जस्ट हॉलो मैन। पोएट कहता है कि जो आज के दौर का आदमी है वो सिर्फ और सिर्फ खोखला है, अंदर से उसके अंदर जो है रियल विजडम और रियल एक्शन की कमी है। उसकी आवाज़ में, उसकी बातों में कोई जान नहीं, कोई दलील नहीं। पोएट कहता है कि आज के दौर के जो आदमी हैं, इनके आवाज़दाद इन्हें सिर्फ और सिर्फ हॉलो मैन कहते हैं, सिर्फ खोखला आदमी समझते हैं। इनकी आवाज़दाद इनको कोई अहमियत नहीं देते। यानी ओवरऑल पोएम में पोएट ने मॉडर्न मैन को क्रिटिसाइज किया कि वो खोखले हैं, अंदर से घुस भरे हैं, उनके अंदर किसी किस्म की कोई अक्ल व दानाई मौजूद नहीं है, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बातें करते हैं। जी, पोएम की समरी हमने देख ली। अब देखते हैं टेक्स्ट ऑफ पोएम। जी, पोएम की टेक्स्ट देख लेते हैं। We are hollow men, we are the stuffed men, leaning together, head pieces filled with straw, alas। आज के दौर के मॉडर्न मैन के बारे में पोएट बात करते हुए कहता है, We are hollow men, हम खोखले आदमी हैं। We are the stuffed men, हम ऐसे आदमी हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ भूसा भरा है। Leaning together, head pieces filled with straw, alas। पोएट कहता है कि आज के दौर के जदीद आदमी अकेले कुछ नहीं कर सकते, वो अकेले खड़े नहीं हो सकते। That's why leaning together,
कि एक दूसरे का सहारा लेके खड़े हैं और इनके जो सर हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ भूसा भरा है। यानी पोइट फर्स्ट स्टैंजा में अफसोस का इजहार करता नजर आता है कि आज के दौर के आदमी सिर्फ और सिर्फ खोखले आदमी हैं, भूस भरे आदमी हैं। वो एक दूसरे के सहारे खड़े हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीखते हैं, our dry voices when we whisper together are quiet and meaningless। पोइट कहता है कि आज के जो मॉडर्न मैन हैं उनकी आवाज़ों में कोई ताकत नहीं रही, उनकी आवाज़ें खुश्क हो चुकी हैं। We whisper together, पोइट कहता है कि जब हम मिल के सरगोशी करते हैं, आहिस्ता आवाज़ में कोई बात करते हैं, आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, तो हमारी इन सरगोशियों की कोई कदर कीमत नहीं, इनका कोई मतलब नहीं। As wind in dry grass are rats' feet over broken glass in our dry cellar। पोइट कहता है कि जो हमारी आवाज़ें हैं उनकी कोई कदर कीमत नहीं, ऐसे लगता है कि जैसे खुश्क हवा चल रही है घास पे। यानी जब घास पे हवा चलती है और उसकी आवाज़ पैदा होती है तो हम सब भी अगर तमाम तर मॉडर्न मैन भी मिलके बात करें तो हमारी इतनी हल्की आवाज़ निकलती है। और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन आवर ड्राई सेलर, और हमारे तह खाने में पोइट कहता है कि जब टूटे हुए शीशे के टुकड़ों पे चूहा चलता है तो जो आवाज़ पैदा होती है, हम मॉडर्न मैन की आवाज़ भी इतनी ही है। यानी इस तरह की माइनर एग्जांपल्स देके पोइट हमें ये समझाना चाह रहा है कि जो मॉडर्न मैन है उनकी आवाज़ में कोई ताकत नहीं, उनकी आवाज़ की कोई अहमियत नहीं, वो आवाज़ें जो हैं बगैर किसी अहमियत के हैं। यानी एक चूहे की आवाज़ के साथ उसको उसने कंपेयर किया, घास पे चलती हवा के साथ कंपेयर किया। तो इस सारे लाइंस में जितनी हमने पढ़ी, पोइट ने हॉलो मैन का जिक्र किया, पोइट ने आदमी के खोखलेपन पे इस अफसोस का इजहार किया। पोइट ने ये कहा कि इनकी आवाज़ें खुश्क हो चुकी हैं, इनकी कोई कदर कीमत बाकी नहीं रही। यहाँ जो पोइट ने लैंग्वेज यूज़ की, उस लैंग्वेज में पोइट ने फिगर्स ऑफ स्पीच की रूप से सिमिली को यूज़ किया है। थर्ड लास्ट लाइन में अगर आप देखें, एज विंड इन ड्राई ग्रास, कि जैसे खुश्क घास पे हवा चलती है। एज और लाइक को वर्ड जब भी पोइट यूज़ करता है तो इसका मतलब है कि वो सिमिली की टर्म को इस्तेमाल कर रहा है। तो फर्स्ट हमने ये कुछ लाइंस देखी जिसमें पोइट ने खोखले आदमी के खोखलेपन पे अफसोस का इजहार किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइंस। जी, शेप विदाउट फॉर्म। फर्स्ट लाइन में पोइट कहता है कि हॉलो मैन की कोई शक्ल नहीं है, उनकी कोई शेप नहीं। शेड विदाउट कलर, उनका रंग बेरंग हो चुका। पैरालाइज फोर्स, उनकी जो ताकतें हैं वो मफलूज हो चुकी। जेस्चर विदाउट मोशन, पोइट कहता है कि आज का जो हॉलो मैन है उसकी कोई शक्ल नहीं, उसका अपना कोई रंग नहीं, उसके अंदर कोई ताकत नहीं। अगर वो कोई हरकत भी करता है तो उसमें किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है। यानी मॉडर्न मैन को, हॉलो मैन को वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, इंडिविजुअली उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही। नेक्स्ट देखते हैं, दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आइज टू डेथ्स अदर किंगडम। अब यहाँ पे पोइट कहता है कि वो लोग, इन हॉलो मैन के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो इनके आबाद हैं, जो मौत की वादी में कदम रख चुके, जो दूसरी दुनिया में जा चुके, जो मौत से आंखें मिला चुके हैं, वो इन्हें याद ही नहीं करते होंगे। रिमेंबर अस, हॉलो मैन कहते हैं कि जो हमारे आबाद हैं वो हमें याद ही नहीं करते। इफ एट ऑल, अगर वो हमें याद भी करते हैं, नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स, तो वो हमें कोई जोशो खरोश वाली रूहें नहीं समझते होंगे, बट ओनली एज द हॉलो मैन, द स्टफ्ड मैन। अगर वो हमें कभी याद भी करते होंगे तो सिर्फ हॉलो मैन समझते होंगे, स्टफ्ड मैन समझते होंगे। यानी वो हमें खोखले आदमी समझते हैं, वो हमें भूस भरे आदमी समझते हैं।
अब जितनी भी हमने लाइंस पढ़ी उसमें खोखले आदमी पे, आज के जदीद दौर के आदमी पे पोएट अफसोस करता नजर आया। पोएट ने ओवरऑल उसका खोखलापन वाजे किया कि उसके अंदर एक्शन की कमी है, उसके अंदर जोशो जज्बे की कमी है, हिम्मत की कमी है। इसके साथ ही पोएट ने बताया कि हॉलो मैन के अबाज साहब भी उसे हॉलो मैन और स्टफ्ड मैन समझते हैं, उन्हें खोखला आदमी समझते हैं। पोएम की लैंग्वेज अगर हम देखें तो लैंग्वेज पोएट ने बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल की। तमाम तर वर्ड्स को इस तरह उसने प्रॉपरली जोड़ा कि मीनिंग आप तक इजीली कन्वे हो गया। इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच की रूह से पोएट ने सिमिली के टर्म को इस्तेमाल किया। सिमिली में उसने दो डिफरेंट चीज़ों को एज और लाइक का वर्ड इस्तेमाल करके कंपेयर किया है। होपफुली पोएम आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ। जी, पेयर ऑफ वर्ड्स सबसे पहला है CUE, क्यू यानी इशारा। नेक्स्ट है QUEUE, क्यू यानी कतार। सेकंड है डेरी, DAIRY, डेरी यानी दूध से मुतालिक, दूध से रिलेटेड। नेक्स्ट है डायरी, DIARY, डायरी यानी सिंपली डायरी जिसके अंदर कुछ ना कुछ राइट डाउन किया जाता है, इसका उर्दू में मीनिंग ब्याज है। थर्ड वर्ड है डेयर, DEAR, डेयर यानी प्यारा या अजीज। उसके बाद है DEER, डियर यानी हिरन। फोर्थ देख लेते हैं DEW, ड्यू, ड्यू यानी शबनमी कतरे। देन है DUE, ड्यू यानी लाजमी या कोई वाजिबात। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं DEVICE, डिवाइस यानी तरीका या तदबीर। उसके बाद है DEVICE, डिवाइस यानी ऐजाद करना। तो सबसे पहले हमने क्यू देखा, उसके बाद डेरी, थर्ड है डेयर, फोर्थ पे ड्यू और फिफ्थ पे है डिवाइस। तो इसके दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स को सेपरेटली समझते हुए आपने इसके सेंटेंसेस प्रिपेयर करने हैं। जी, तो होपफुली आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले पोएम और पेयर ऑफ वर्ड्स को प्रिपेयर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।